अच्छा जी, अपना पांच लाखू साहब, ये जो आप मुहावरे सुनाते हैं, इनका कोई मुसन्नफ भी होता है, उसका भी साथ नाम बताया करो। नाम दुरुस्त करो मेरा। जनाब चाचा चलाकू। यार ठीक नाम लोगे तो मैं तुमसे बात करूंगा, वरना मैं नहीं तुमसे बात अच्छा यार पा जनाद, ये मुहावरों का साथ मुसन्नफ भी बताया करो। मुसन्नफ कोई नहीं होता ज़रबुल मिसल या मुहावरे का। मुसन्नफ नहीं होता तो और इसको खराज से बनवा के लाते हो। प्रोफेसर अजीजी इसका मुसन्नफ है। अच्छा और यार ये सिर्फ जो अक्लमंद बंदा ही बनाता साथी ये सदियों और सालों के तजर्बात के बाद ये मुहावरे और ज़रबुल मिसल जो है बनती है, खुद ब खुद बनते चले जाते हैं और फिर ये ज़रबुल मिसल की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। जैसे तुम्हारी बेवकूफ़ी है, अजीजी की बेवकूफ़ी, ये आज जो है ये मुहावरा नहीं है, लेकिन कई साल के बाद ये मुहावरा बन जाएगा। हाँ नहीं, और कि 2-3 ये शख्स साल इतना बाद ही बेवकूफ अहमक है जितना अजीजी, हाँ। तो मुहावरा बन जाएगा। बिल्कुल। ये वक्त के साथ साथ बनते हैं मुहावरे। इसमें बेइज्जती है या ये नहीं बहुत इज्जत है यार, इज्जत तुम वाली मुहावरे बात के मेरी वजह मुसन्निफ से बन तुम जाओगे। मुहावरा है। बना। हाँ, आप मुहावरे मैं के समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। अच्छा पहला मुहावरा आज कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? पहला मुहावरा ये है, और मुझे तुम उसका सीधा सीधा पहले मतलब बताओगे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा ये मुहावरा बना कैसे था। अच्छा हाँ, लोग कहते हैं कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं बेचा। इसका पानी क्या नहीं मतलब? बेचा तो कुआं डूब मरने के लिए खरीदा किसी ने? तो बताओ ना। तुम्हारी मत मारी हुई है यार, पहली बात ही तुमने पुठी कर दिया, मेरा दिमाग खराब कर दिया। ये कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं बेचा। हाँ। कुएं से बंदा पानी शानी पीता है और क्या करता है? या तो है ना कुआं बेच के पैसे पकड़ा के, अच्छा खुदा ये मुहावरा उस वक्त बना था जब एक मुखय्यर शख्स ने एक कुआं खरीद कर खल्के खुदा के लिए एक चालबाज आदमी से कुआं खरीद कर वक्फ कर दिया था। अच्छा, अगले रोज जब वहां पे लोग पानी पीने के लिए पहुंचे तो वो जो चालबाज शख्स था जिसने कुआं बेचा था, उसने लोगों को मना कर दिया पानी पीने से, ये कह के कि मैंने कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं बेचा। अच्छा अब वो जो सारे लोग सटपटाते हुए जो है वो उस मुखय्यर शख्स के पास पहुंचे कि जी वे सटपटाते गए, उधर से उसको टांगों से पकड़ के उसके अंदर फेंकते। तो सुनो तो सही ना, तो उस शख्स के पास पहुंचे, उस शख्स ने फिर किसी सियाने से मशवरा किया और वो मशवरे के बाद अगले रोज फिर वहां पे कुएं पे पहुंचे, तो उसने फिर उस आदमी ने उस जो जिसने कुआं बेचा था उससे कहा कि ठीक है, कुएं का पानी तुम्हारा है और कुआं हमारा है, अब आज के बाद से तुम इस कुएं में जितना पानी है ना तुम्हारा, हम आज से तुमसे किराया वसूल करेंगे पानी रखने का। फिर वो शख्स जो है वो अपने मौकफ से दस्तबरदार हो गया और उसने इजाजत दी कि जो लोग यहाँ पे पानी पीना चाहते हैं पी सकते हैं। कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं बेचा। तो इसका मतलब ये है कि मुहावरा उस वक्त बोला जाता है जब बिला वजह किसी की हक तलफी की जाती है, हक तलफी के बहाने तलाश किए जाते हैं। अच्छा, जिस तरह इंडिया हमसे कहता है, जब भी हम कहते हैं कि पानी छोड़ो और वो कह देता है कि हमने दरियाओं का मुआहदा किया, पानी का नहीं किया। दरियाओं का मुआहदा किया, पानी का नहीं किया। बंदा पूछे दरियाओं में पानी ही होता है और दरिया में रेलगाड़ी चलती है। बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया, बहुत आला, बहुत हद हो गई है यार वैसे अमान से, और छोड़ता तो एकदम पानी छोड़ देता है। अच्छा, एक और मुहावरा है, ज़रबुल मिसल है, बताओ कि मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल नहीं छोड़ता। ये तो बहुत ही पुराना मुहावरा है। मतलब क्या? ये किसके कंबल का स्याफा पड़ा हुआ है इतनी देर से? ये क्यों नहीं बीच में बैठ के वो फैसला कराता? ये एक गुरुजी के कंबल का मसला था। गुरुजी अपने एक चेले के साथ दरिया के किनारे पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने दूर से देखा कि एक कोई काली सी चीज दरिया में आ रही है। अच्छा। तो चेले ने पूछा, बहुत सियाना तुम्हारे जैसा एक चेला था, वो कहने लगा जी कि गुरुजी ये ना कंबल आ रहा है कोई। अच्छा। काली चीज जो कंबल है ले आओ। गुरु ने कहा जा और ले आ। अब वो करीब जब वो छलांग लगाई दरिया में, जब उसके करीब पहुंचा ना, तो वो कंबल नहीं था, वो रीछ था, स्याह रंग का। उसने चेले को पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद जोर आजमाई करता रहा, तो गुरु ने किनारे से आवाज लगाई कि अब वापस आ जाओ। उसने कहा कि उसने समझा कि शायद ये कंबल लाने में इसको प्रॉब्लम हो रही है, तो गुरु ने कहा कि कंबल को छोड़ दो और वापस आ जाओ। उसने कहा उस्ताद जी मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल अब मुझे नहीं छोड़ता। भी मत बजी है, वो दरिया में क्या कर रहा था ये? ये मुहावरा उस वक्त बोला जाता है जब मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, और उस वक्त खास तौर पे कि जब इंसान कोई कम कीमत अदा करके तो कोई मुसीबत से निकलने का रास्ता सोचता है, लेकिन कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। मैं समझ गया हूँ। ये तो फिर जरदारी साहब दोस्तों में बैठ के कहते होंगे, यार मैं तो मीडिया को छोड़ता हूँ, मीडिया ही नहीं मुझे छोड़ता। क्या फजूल बात। अच्छा, हमारी अगली ज़रबुल मिसल है, आंखों का अंधा नाम नैन सुख।
ये कौन है यार? जिसको सुझाई देता नहीं है, कुछ नजर आता नहीं है, लेकिन नाम उसने इतना शानदार रखा हुआ है, नैनसुख। ये मुहावरा उस वक्त बोला जाता है जब कोई शख्स जो है वो अपनी औकात और बिसात से बहुत ज्यादा बढ़ बढ़ के दावे करता हो, उसमें उसकी अहलियत ना हो। मैं समझ गया, मैं समझ गया। आंखों का अंधा, नाम नैनसुख। अच्छा, इतना जोर लगा लगा के तफसील ना बताओ, अजीज जी को बेवकूफ आदमी नहीं है। नहीं, मैंने कब कहा बेवकूफ है? मैं समझता हूँ ये क्या मुहावरा है। चलो, क्या मतलब समझ आया तुम? इसका मतलब ये बनता है कि हुक्म तहकीकातकार नाम रहमान मलक। ये तुम बात पे हंसी हो या मैंने मुंह इधर किया है तो हंसी? अच्छा, हमारी अगली ज़रबुल मिसल है अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। अच्छा अच्छा, यानी बैंड वाले। शाबाश, वेरी वेल डन, शाबाश भाई, कमाल है यार। उन्हीं के पास होती है अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग होता है सबका। और क्या कमिश्नर ऑफिस वाले डफलियां और राग गा रहे होते हैं? नारे भी लगाओ अजीजी। अजीजी जिंदाबाद, अजीजी जिंदाबाद। शुक्रिया शुक्रिया। मैं असल में ज्यादा कभी भी तकबर नहीं करता। मेरा जो इल्म है, मैं कहता हूँ सब खाए पिए, सबको आना चाहिए। अक्लमंद साहब, इसका मतलब है किसी कौम में, लोगों में, गिरोह में इत्तेफाक राय ना पैदा होना। हर शख्स जब अपनी अपनी बोली बोलता है, अपनी अपनी जुबान बोलता है। यार ये जो फिर मैंने गलत बताया ना, ये बीच में से तुम्हारी मेहरबानी काट देना। क्यों? और यार वो जो बंदा चेक बनाता है ना, वो देखता है प्रोग्राम। पिछली दफा भी मैंने गलत बात की थी, उसने मेरे 35 रुपए काट लिए। यार, अगर इस बात पे चेक कटने लगे तुम्हें 1 टका ना मिले। यानी मैं सारा ही गलत बोलता हूँ? हद हो गई है यार तुम्हारे वाली। तुम ये कटवा देना, ये तो हमें चाकू आदमी है। ठीक है, तुम्हारी मेहरबानी। अच्छा चलो, इस मुहावरे को, ज़रबुल मिसल को अपने जुमले में इस्तेमाल करो। इत्तेफाक राय ना होना, हाँ, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। ये तो सीधा सीधा हम पाकिस्तानियों के लिए मुहावरा बनाया हुआ है। हाँ, तो है। देख लो, सबकी अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग है। वैसे ये मुहावरा ऐसे भी हो सकता है, अपनी अपनी डिग्री और HEC का राज। नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।